हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू का जून 2024 से टर्म एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है एंड उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाना स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी 7th अपडेट पब्लिश किए जा चुके हैं एंड हजारों स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। साथ ही साथ लाखों स्टूडेंट के रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर होना अभी बाकी है ना। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जाते हैं, उनको एक चीज को लेकर काफी डाउट होता है कि आखिर हमारा पेपर चेक कहाँ पे होता है। क्या हमारा एग्जाम सेंटर जहां पे हम एग्जाम देते हैं वहां पे पेपर चेकिंग होता है, या स्टडी सेंटर पे पेपर चेकिंग होता है, या फिर रीजनल सेंटर पे पेपर चेकिंग होता है? तो आखिर आपका पेपर चेकिंग होता कहां पे है एंड कैसे आप लोग पता कर पाओगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, आपका पेपर चेकिंग ना ही आपके एग्जाम सेंटर पे होता है, ना ही आप लोग का रीजनल सेंटर पे होता है, और ना ही आपके स्टडी सेंटर पे होता है, बल्कि आपका पेपर चेकिंग होता है इवैल्यूएशन सेंटर पे। इग्नू का टोटल 7 इवैल्यूएशन सेंटर है जो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है एंड वहीं पे आप लोग का पेपर चेकिंग होता है। नाउ अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेपर कहाँ पे चेक हो रहा है या कौन से इवैल्यूएशन सेंटर पे चेक हो रहा है? तो उसके लिए तो आपको पहले इवैल्यूएशन सेंटर का लिस्ट डाउनलोड करना होगा, वहां से पता चलेगा। तो इवैल्यूएशन सेंटर का लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन सेंटर, क्लिक हियर। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इवैल्यूएशन सेंटर का लिस्ट इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। ना यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि टोटल 7 इवैल्यूएशन सेंटर हैं जहां पे आप लोग का पेपर चेक होता है। भोपाल में इवैल्यूएशन सेंटर है इग्नू का, भुवनेश्वर में है, न्यू दिल्ली में है, कोची में है, लखनऊ में है, शिलोंग में है और पटना में है। तो इन्हीं 7 जगह पे आपका पेपर चेक होता है। ना आपका पेपर चेक कहाँ पे हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपने जो एग्जाम दिया था, जिस एग्जाम सेंटर पे आपने एग्जाम दिया था, वो किस सिटी के अंडर में आता है। वो आप लोग को हॉल टिकट में पता चल जाएगा। जैसे आप लोग हॉल टिकट डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे एग्जाम सेंटर का एड्रेस दिया हुआ रहता है एंड उसका स्टेट भी दिया हुआ रहता है। तो जैसे देखो, ये जो एग्जाम सेंटर है 28150, ये वेस्ट बंगाल में आता है, यानी कि कोलकाता रीजनल सेंटर। ठीक है, अब कोलकाता रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पेपर चेक कहाँ पे होता है? तो उनका पेपर चेक होता है भुवनेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कहाँ पे आपका एग्जाम दिया, आपने दिया है, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन सेंटर डिसाइड होता है। तो अगर आपने कोलकाता में एग्जाम दिया तो आपका पेपर चेकिंग होता है भुवनेश्वर में, और उसका एड्रेस क्या है? C/1 इंस्टीट्यूशनल एरिया भुवनेश्वर 751013। यहाँ पे डायरेक्टर का नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट लेट से आए, या फिर आप लोग का रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगे, या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगे। उसी तरीके से मान लो अगर आपका एग्जाम नागपुर में हुआ है तो आपका पेपर चेकिंग होगा भोपाल में। तो अगर भोपाल आपका इवैल्यूएशन सेंटर है तो आपको यहाँ पे मेल करना होगा evaluationbhopal@ignu.ac.in। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है एंड आपका लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है, साथ ही साथ एड्रेस भी दिया हुआ है जहाँ पे आपका पेपर चेक हो रहा है। तो उसी तरीके से आप जिस सिटी में अपना एग्जाम देते हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर चेक कहाँ पे होगा। तो आप लोग सिंपली इस पीडीएफ से पता कर सकते हो। और इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना होगा? तो इस पोर्टल पे आना होगा, बस नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन सेंटर, क्लिक हियर। इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा एंड उसके बाद से आप लोग देख लेना कि आपने एग्जाम अपना कहाँ पे दिया था एंड आपका पेपर चेक कहाँ पे हो रहा है। एंड वहां पे जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वहां पे आप लोग मेल कर सकते हो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफी टाइम हो जाए तो। अभी आप लोग मेल मत करना, क्योंकि अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी अगर आप लोग मेल करोगे ना तो आपको वही नॉर्मल रिप्लाई आएगा कि योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून, योर पेपर चेकिंग इज इन प्रोसेस एंड इट विल बी अपडेटेड वेरी सून। तो ये वही ऑटोमेटिक रिप्लाई है जो सभी स्टूडेंट को भेजा जाएगा अगर आप लोग अभी मेल करते हो। तो मान लो एक सर्टेन टाइम हो जाता है, तब तक अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो फिर उस वक्त आप लोग मेल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए आपने अप्लाई किया है और अगर आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट 20 दिन के अंदर में अगर नहीं मिला तो फिर आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो, क्योंकि जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट स्टूडेंट के पास भेजने का जो टाइम रहता है वो 20 डेज रहता है। इट विल टेक अप टू 20 डेज टू गेट योर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आइदर ऑन योर रजिस्टर ईमेल और एट योर मेलिंग एड्रेस। ठीक है, तो आइदर आपके जो एड्रेस है वहां पे आएगा हार्ड कॉपी में या तो सॉफ्ट कॉपी में आएगा। तो अगर वहां पे नहीं आया 20 डेज
क्रॉस हो गया तब आपको यहाँ पे मेल करना होगा और सब्जेक्ट में लिखना होगा कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नॉट रिसीव इवन आफ्टर 30 डेज या 20 डेज, जितना भी दिन में रिसीव नहीं हुआ है वो लिख देना। एंड उसके बाद से फिर अपना इनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड देके सेंड कर देना, तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका पेपर चेक कहाँ पे हुआ है। हालांकि ये चेंज भी होते रहता है कभी कभी, लेकिन अगर मान लो सम टाइम कुछ प्रोग्राम का ऐसा होता है कि मान लो कोलकाता के स्टूडेंट हैं, भुवनेश्वर में उसका जो टीचर है नहीं है, तो वो दूसरे इवैल्यूएशन सेंटर पे भेज दिया जाता है। तो अगर आप लोग मेल करोगे ना तो वहीं से बोल दिया जाएगा कि आपका पेपर यहाँ पे चेक नहीं हो रहा है, आपका पेपर दिल्ली में हो रहा है चेक, या पटना में हो रहा है, या शिलोंग में हो रहा है। तो वहीं से मेल में ही आप लोग को बता दिया जाता है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो ये भी एक फायदा है कि अगर आप मेल करोगे तो वहां से आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेपर चेकिंग वहीं पे हो रहा है या किसी और इवैल्यूएशन सेंटर पे हो रहा है। तो इतना याद रखिएगा कि इन 7 जगह पे ही जितने भी लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनका पेपर चेक होता है, एंड यहीं पे ही आप लोग को कांटेक्ट करना होता है, एंड वो आप लोग को अपना एग्जाम सेंटर का सिटी के हिसाब से पता चलेगा कि कहाँ पे आपका पेपर चेकिंग हो रहा है और कहाँ पे आप लोग को कांटेक्ट करना है। तो आप लोग इस जो लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन सेंटर है इसको डाउनलोड करके रखना, एंड जब भी जरूरत पड़े जिस तरीके से मैंने बताया उसी हिसाब से आपको मेल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग एक क्लिक में अपना इवैल्यूएशन सेंटर का लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, एंड कोई भी इशू के लिए रिजल्ट के रिगार्डिंग, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के रिगार्डिंग, या फिर इवैल्यूएशन रिजल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये सब वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।